So we were studying some useful signals or functions. So one function we studied last time was unit step function या यूनिट स्टेप सिग्नल. ठीक है, इसको हमने देखा था कि ये ज़ीरो से आगे वन हो जाता है और वन से ज़ीरो से पीछे इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाती है. तो इसको कैसे लिखेंगे? यू ऑफ टी से इसको डिनोट करते हैं. u of t is equal to 1 if t is greater than equal to 0 and it is equal to 0 otherwise. ठीक है, यानी t जब ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, t जब ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, ज़ीरो या ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, तो उसकी वैल्यू वन होगी और अभी ज़ीरो अदरवाइज होगी. इसको एंटर करूं मैं? ये कौन है? कोई बताए ये कौन है? इसको एंटर करूं? नाम बता दें. रोल नंबर. अच्छा, मैं इसको एंटर नहीं कर रहा, ये पता नहीं कौन है ये. इसके अपने रियल नेम के साथ है. अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सिग्नम फंक्शन. सिग्नम फंक्शन इज द सिंपली साइन फंक्शन. साइन फंक्शन क्या होता है कि विच रिप्रेजेंट्स द साइन ऑफ अ नंबर. साइन ऑफ अ नंबर कैसे फाइंड करते हैं? फॉर एग्जांपल, इस सिग्नम टी की डेफिनेशन ये है कि सिग्नम टी इज इक्वल टू वन इफ टी इज ग्रेटर देन ज़ीरो. इट इज इक्वल टू ज़ीरो इफ टी इक्वल टू ज़ीरो, यानी ज़ीरो पे इसकी वैल्यू ज़ीरो है. एंड इट इज इक्वल टू माइनस वन इफ टी इज लेस देन ज़ीरो. तो ये अगर आप इसको गौर करें, इफ यू कंसिडर इट if you consider it, it is actually the sign of a number. What is sign of a number? if t is greater than 0 यानी t पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू वन है, प्लस वन है. if t is less than 0 then it has value minus 1. so if t is negative, it is equal to negative value minus 1. if t is positive, it has got positive value in plus 1. तो इसलिए इसको साइन ऑफ अ नंबर भी कहते हैं. इट कंप्यूट्स द साइन ऑफ अ नंबर. ठीक है, तो इसका प्लॉट किस तरह होगा? इफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी टी ग्रेटर देन ज़ीरो, it is equal to 1. for t equal to 0, it has value 0. then if t less than 0, it has value minus 1. इस तरह भी मैं एंटर नहीं करूँगा, ये आप अपने रियल नेम के साथ हैं. रेक्टेंगुलर फंक्शन हमने पहले भी एग्जांपल्स में देखा है जब हमने पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा था. रेक्टेंगुलर फंक्शन क्या होता है? रेक्टेंगुलर फंक्शन इज इक्वल टू वन इफ टी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन वन बाई माइनस वन बाई टू एंड टी इज लेस देन वन बाई टू. यानी इसकी टी की वैल्यू क्या होगी? माइनस वन बाई टू से वन बाई टू तक. वन बाई टू को इंक्लूड नहीं किया हुआ क्योंकि वो वहाँ पर डिसकॉन्टीन्यूटी आ जाती है. और इसको सिमेट्री लाने के लिए इसको यहाँ पर इसको इंक्लूड नहीं किया. मियाँ उस्मान इज द स्टूडेंट. जी सर.
ठीक है जी, ये रेक्टेंगुलर फंक्शन हो गया। रेक्टेंगुलर फंक्शन के बाद है ट्रायंगुलर फंक्शन। ट्रायंगुलर फंक्शन की वैल्यू जो है ये आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। इफ टी मॉड इज लेस देन इक्वल टू 1/2, इसका मतलब ये है कि टी की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 1/2 है और मॉड है। मॉड का मतलब ये होता है कि माइनस वैल्यू भी आ जाती है और पॉजिटिव वैल्यूज भी आ जाती हैं। यानी -1/2 से वो इसकी वैल्यू लेस है, यानी -1/2 से ज़ीरो के दरमियान है, और 1/2 से भी लेस है, यानी 1/2 और ज़ीरो के दरमियान है। अब हमने इस जो स्लोप है, ये ट्रायंगुलर स्लोप है, इसको कैसे मॉडल करना है। ये जो दो स्लोप्स हैं, ये स्लोप है बेसिकली लीनियर स्लोप्स। इसको हम लिखते हैं 1-2 mod 2t। अब आप इसमें आप डिफरेंट वैल्यूज रख के देख लें, इस तरह आपको समझ आ जाएगी। आप इसको वैल्यू रख के देखें 1/2। 1/2 पे क्या वैल्यू होनी चाहिए, 0। अब 1/2 रख के देखें 1/2, 2 से कैंसिल हो गया, 1 - 1 0। ठीक है, तो 1/2 पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। अब t = 0 पे इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। तो t = 0 पे इसकी वैल्यू क्या है, इसको 0 रखेंगे। 2 × 0 0, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। -1/2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगेन 0। तो t -1/2 रखेंगे, वैल्यू इसकी 1 हो गई। 1 - 1 = 0। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर फंक्शन इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और दरमियान में इसकी कोई वैल्यू रख के देख लें, 0.5। 0.5 पे इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर फंक्शन है। यानी इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कौन सी ट्रायंगल है ये, कोई बताया ये कौन सी ट्रायंगल है। सर इसकी तीनों साइड्स की सेम लेंथ है। इसकी तीनों साइड सेम तो नहीं है, लेकिन इसकी दो साइड सेम है। आइसोसेलेस। सॉरी, इसकी तीनों साइड सेम है, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। इसकी तीनों साइड सेम है। फिर इक्विलेटरल। हाँ जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसे ट्रायंगुलर पल्स फंक्शन कहते हैं या ट्रायंगुलर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे पॉइंट, अगर t = 0.5 होगा, t = 0.5 होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.5। तो t = 0.5 रखें, 0.5 क्या होगा, 1/2। 1/2 1/2 1 हो गया, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। 0। 1/2 पे इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.5 पे तो उसकी वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.25 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.25 पे इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गया 1/4। 1/4, 2 से कैंसिल हो गया, 1 - 1/2, क्या वैल्यू आ गई, 0.25 पे क्या वैल्यू आ गई, 0.5। 1/2। 1/2। 1/2। ठीक है, तो ये इतना खैर इम्पोर्टेंट फंक्शन नहीं है, ये इम्पोर्टेंट एक्सक्यूज मी फंक्शन सर। जी। सर उस फंक्शन में आपने वो जब -1/2 रखा तो तब कैसे आ रहा था हमारे पास 0।
-1/2 जब इस मॉड के अंदर रखते हैं ना, ये मॉड है, इसे कहते हैं मॉड। आज मेरा कंप्यूटर स्लो हुआ है, तो इस वजह से आज मैं कोशिश कर रहा था कि ये ना ही लगाना पड़े। इसे मॉड कहते हैं। मॉड को जब हम मॉड की क्या ये रोल नंबर 20 ने किया है। रोल नंबर 20 कौन है? ये रोल नंबर 20 ने किया। यासीन में आ जाए तो वो उसकी भी अगर एवेल्युएट करें तो दैट इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू जो है उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, मॉड की ये प्रॉपर्टी होती है। अब देखें मॉड की, अगर इसमें मॉड में -1/2 रखें तो वो क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, -1/2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -1/2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1/2 में। +1/2 में। +1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 1। 1 - 1 = 0। ठीक है, तो -1/2 पे भी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। ओके सर। आज यही करता रहूंगा मैं। अच्छा, ये फंक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कार्डिनल साइन फंक्शन भी कहते हैं और इसे मोस्ट कॉमनली सिंक फंक्शन भी कहते हैं। सिंक फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि साइन टी और जो साइन के आर्गुमेंट में होता है वही उसके नीचे आ रहा होता है। ठीक है, ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। और इसकी वैल्यूज, इसकी जो शेप है वो ये इस तरह की होती है, यानी जो जीरो पे एक पल्स आती है, लॉन्ग पल्स आती है, और इसके बाद इस ऑसिलेशंस आती हैं। ऑसिलेशन जो है वो ऐसा ऐसा ख़त्म होती रहती हैं, बिल्कुल ख़त्म तो नहीं होती, आइडियली तो ख़त्म हो जाती हैं, प्रैक्टिकली ख़त्म नहीं होती। ठीक है, तो ये इसे सिंक फंक्शन कहते हैं, ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ऑसिलेशंस का पूछा किसी ने। ऑसिलेशंस जो है वो ये होती हैं,
इन्हें ऑसिलेशंस कहते हैं। These are called oscillations. यूनिट इम्पल्स फंक्शन का आपको पहले से आइडिया होगा, आपने पढ़ा होगा कि यूनिट इम्पल्स फंक्शन की क्या वैल्यू होती है, डेल्टा टी इक्वल टू 0 फॉर टी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट्स एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, यूनिट इम्पल्स फंक्शन, या सिंपली डेल्टा फंक्शन। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा पहले ही। ये इसकी थ्योरी दी हुई है कि इसका एरिया जो है वो 1 कैसे होता है, उसमें हम नहीं जाएंगे। कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम्स हम सिग्नल्स हमने पढ़ लिया, अब सिस्टम स्टार्ट करने लगे हैं। वो हम ओपनहाइम्स की बुक से स्टार्ट करते हैं। पहले आपको एग्जांपल करवा दूं, बल्कि आप खुद करेंगे एग्जांपल। एग्जांपल बहुत आसान है और हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं। ये सिग्नल दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, सिग्नल इज गिवन, ये इसकी शेप है। आपने एक्स टी प्लस 1 फाइंड करना है। अब सब लोग फाइंड करें क्या शेप होगी एक्स टी प्लस 1 की। ये एडवांस है कि डिले है? एक्स टी प्लस 1 एडवांस्ड है सिग्नल का या डिले वर्जन है? सर एडवांस्ड। हाँ जी, तो इसे आप ड्रॉ करें। कैसे ड्रॉ करेंगे? सब लोग ड्रॉ करें। हाँ जी, सबने कर लिए। एक्स टी प्लस 1 ड्रॉ कर लिए सबने? यस सर। ठीक है, तो ये 1 टाइम जो है वो ये शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड की तरफ, एडवांस हो जाएगा। अब x माइनस टी प्लस 1 ड्रॉ करें। माइनस टी प्लस 1 कैसे ड्रॉ करते होते हैं? पहले शिफ्ट, पहले इसे 1 की शिफ्ट दें। ये ओरिजिनल जो फंक्शन है, ओरिजिनल फंक्शन है, इसमें 1 की शिफ्ट दें। और इसके बाद उसका टाइम रिवर्सल फाइंड कर लें।
तो 1 की शिफ्ट आपने पहले दी हुई है, इसका टाइम रिवर्सल फाइंड कर लें। हाँ जी, कर लिया सबने। इसका टाइम रिवर्सल क्या होगा, जो लेफ्ट साइड पे है वो राइट साइड पे आ जाएगा, जो राइट साइड पे है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। ये इसका टाइम रिवर्सल हो गया। हाँ जी बताएं, सबने कर लिए? जी सर, हो गया। अच्छा, नेक्स्ट। अब आपने इस सिग्नल को क्या करना है, कंप्रेस करना है। ये वह क्या है, एक्स 3/2। 3/2 का क्या मतलब होता है, एक्स 1.5 टी। तो 1.5 अगर टी अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा ये सिग्नल। यानी ये जो सिग्नल है, ये हमारे पास सिग्नल है। ये जो हमारे पास सिग्नल है ये कंप्रेस हो जाएगा। और वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, वो आपको मैंने तरीका बताया था। सर टी की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट्स पे प्लेस करके। तो करें। सर जब हम टी की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 आंसर नहीं आएगा हमारे पास। जब एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, एक्स की वैल्यू आपने क्या रखनी है, टी की वैल्यू रखनी है आपने। टी की वैल्यू आपने पहले 1 पे लेके आना है और 3/2 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ये इस तरह करेंगे। ये इसी सेक्शन का है, वसीम में से ऐड कर लूँ एंड अब आधा घंटा गुजर गया, अब मैं किसी को एंटर नहीं कर रहा। इसको देखिए, ऐसे करेंगे, एक्स 3/2 टी फाइंड करना है आपने। एक्स 3/2 टी फाइंड करना है ना आपने। तो 3/2 टी इज इक्वल टू 1। इसको 1 के इक्वल रखें। 1 के इक्वल क्यों रखा है आपने, क्योंकि ये 1 है, इसकी वैल्यू 1 है। यानी अब क्या करना है हमने, 3/2 टी की वैल्यू 1 पे फाइंड करनी है। तो 3/2 टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 टी की वैल्यू 1 के इक्वल रखें। 3/2 टी की वैल्यू 1 के इक्वल रखें, तो यहाँ से टी क्या आ जाएगा, 2/3। इसका मतलब है कि जो वैल्यू 1 पे थी वो वैल्यू अब 2/3 पे आ जाएगी।
तो जो वैल्यू जो है 1 पे थी वो वैल्यू अब कहाँ पे आ जाएगी, 2/3 पे आ जाएगी। सर 2/3 क्यों, 3/2 पे क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपने ये देखें कैलकुलेट किया है ना, 3/2t। ओके सर, लगी समझ। ठीक है, तो इस तरह ये कंप्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू इसको डबल कर दें, डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 को अगर डबल करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्रेस हो गया सिग्नल। अब इस कंप्रेस सिग्नल में आपने क्या करनी है, +1 की शिफ्ट देनी है। +1 की शिफ्ट दे दें। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे एग्जाम्पल, आपकी बुक की एग्जाम्पल है 1.1। ठीक है, 1.1 भी है, 1.2 भी है, 1.3 भी है। इसमें सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये रिवर्सर कैसे फाइंड करना है, टाइम कंप्रेशन कैसे फाइंड करना है, और शिफ्ट कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, 1.1, 1.2, 1.3 ये आपने खुद करना है। ठीक है, ये हम कर चुके हैं, एग्जाम्पल्स में भी कर चुके हैं, मैंने आपको करवा भी दिया। पीरियोडिक सिग्नल हम पढ़ चुके हैं। ये एग्जाम्पल इसमें सिर्फ ये पूछा हुआ है कि एक ये सिग्नल है जो t लेस देन 0 पे cos t है और t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे sin t है। तो ये किस तरह बनेगा, ये इसकी शेप भी बनाई हुई है कि ये शेप इस तरह बनेगी। तो आपको पता है कि cos t तो पीरियोडिक सिग्नल है, cos t पीरियोडिक सिग्नल है ना, sin t भी पीरियोडिक सिग्नल है। लेकिन जब ये सिग्नल इसने ब्रेक करके लिखा हुआ है इसको कि t लेस देन 0 पे cos t है और t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे sin t है, तो इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखें, ग्रेटर देन 0 पे sin t आ, sin t की शेप आ गई, और लेस देन 0 पे सिर्फ इतना बोले आया हूँ जो मेरे लौड़े थे तो अड़ी महानी भूदी। यार ये लोग क्यों तंग कर रहे हैं, उनको पता भी है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग खराब कर रहे हैं। आज सीआर ही नहीं है। ये एग्जाम्पल की समझ आ गई है आपको कि नहीं आई।
नो सर, एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा कि ये अब मैं आपको एंटर करने से पहले पूछूंगा कि ये इस क्लास का स्टूडेंट है या नहीं है, ठीक है? आपने मुझे बताना है, इसके बाद मैं एंटर करूंगा।